बन रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले बात करें अगर, तो ट्रम्प का ये कहना कि ईरान हमारे हाथ में है पूरी तरह से और तो ये क्या मानेंगे? ये सिर्फ डीलिंग कही जाएगी कि जो ये जो रेजिम बदलने की ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें इनका हाथ है? क्या कहना चाहें? ये तो मैंने आपको कल भी कहा और परसों भी कहा था जी, जी। कि इसमें अमेरिका का हाथ है। और जी, ये ज़रूर है कि पहली बार अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपनी जी। वाहवाही के लिए अपने ही राज़ हुँ, खोल दिया। अब हुँ। दुनिया तो इतनी बेवकूफ़ है नहीं कि जो जी, जी। ट्रम्प समझते हैं कि सारे लोग बेवकूफ़ हैं। तो दुनिया हुँ, तो समझ गई कि ये क्या हो रहा है और 7-8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वो लोग हुँ, पता चल रहा है कि ये अमेरिकी परस्त लोग हैं। हुँ। तो सारी बातें तो अब दुनिया के सामने खुल चुकी हैं जी। कि कौन भड़का रहा है, कौन उकसा रहा है, कौन प्लांट किया है। हुँ, और ये इसमें अब कोई राज़ रहा ही नहीं कि ईरान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, वो हुँ। अमेरिका उसको उकसा रहा है या प्लांटेड स्टोरी प्लांट करके प्लांटेड स्टोरी। बाकायदा अगल-बगल से हथियार भी लेके लोग गए हैं, उन पकड़े गए हैं, हुँ। स्मगल करके हथियार पहुँचाए गए हैं वहाँ पे, हुँ, जो कि प्रदर्शन के दौरान हवाई फायरिंग और इस तरह की हुए हैं। तो ये तो अब जग ज़ाहिर हो गया, अब तो इसमें कुछ राज़ रहा ही नहीं कि वो प्रदर्शन इकोनॉमी को लेके नहीं है, वो प्रदर्शन ईरान को घेरने के लिए है, ताकि हुँ, तब तक ईरान हमला ना कर पाए जब तक उसके हाथ में ये परेशानी रहेगी। हुँ, ये हुँ। बात अमेरिका को लगता है सर। अमेरिका ने ये भी धमकी दे दी कि प्रदर्शनकारी दुनिया में हर जगह प्रदर्शन होता है, जी, जी। तो कहीं तो अमेरिका कभी नहीं बोला आज तक, कहीं भी हुँ, नहीं हुँ, बोला। हुँ। भारत में हुआ, पाकिस्तान में हुआ हर जगह होता रहता है। जी, जी। कभी भी हुँ, अमेरिका इस तरह से नहीं बोला। ईरान में ही हुँ, क्यों बोल रहा है? क्योंकि जिन लोगों को अमेरिका ने प्लांट किया है ईरान के अंदर, अगर वो मारे गए, हुँ, उसका हुँ, पुरसहाल कौन होगा? अगर वो हुँ, लोग दंगा करेंगे, पुलिस की गोली से अगर मारे गए, तो उसका पुरसहाल कौन होगा? उनके परिवार का क्या होगा? अब हुँ, ये ज़ाहिर-सी बात संकट है। अमेरिका के सामने पहली बार आ गया क्योंकि ये आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब है ना, हुँ, ऐसे-ऐसे हुँ, बहुत से लोग जो हैं, इस तरह से बहुत सी चीज़ें आई और गईं ईरान के सामने। ईरान तो 40 साल से लड़ते-लड़ते, अमेरिका से लड़ते-लड़ते आदी हो गया है उनकी हर चाल-फ़ितरत को हुँ। पहचानने के लिए। इसमें कोई नई बात है ही नहीं। तो दूसरा यूँ कहा जाए जी, जी, जी बोलिए। मैं मैं ये कहना चाहे यूँ कहा जाए कि अब ट्रम्प ने अपने जो हालात थे उनके हिसाब से इकरार कर लिया है कि हमारा काम है ये। हाँ, बिल्कुल उन्होंने इकरार कर लिया है इस बात को और पूरी दुनिया के सामने ये बात आ गई हुँ, हुँ, कि हुँ। जब मैंने कहा था ना आपसे कि जब लड़ाई में सक्सेस नहीं होता है, पहलवान जब हाँ, नहीं हाँ। सक्सेस हो पाता है तो दाँत काट लेता है। हुँ, सुना हुँ, है ना आप हुँ। देखे होंगे जी, जी, कि जी, जब जी। वो पटकने पे आता है और सामने वाले से नहीं लड़ पाता है, तो वो हुँ, दाँत हुँ, काट लेता है। वही काम प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हैं। क्योंकि जो उनको उम्मीद है कि पूरी दुनिया में शांति दूत बन के हम उभरेंगे, उधर हुँ, ज़ेलेंस्की ने भी उनको बाय-बाय टाटा कह दिया। हुँ, हुँ, हुँ। ज़ेलेंस्की भी नहीं सुन रहे। अब वो अ, उनकी दो मुँही पॉलिटिक्स सामने आ गई। रूस से कुछ और कह रहे हैं, ज़ेलेंस्की से कुछ और कह रहे हैं और भारी हुँ, दबाव हुँ। बना रहे हैं कि भाई जो हथियार तुमको दिया गया है उसका पेमेंट करो, नहीं तो अपना मिनरल हमको दो। ये सब चीज़ें हुँ, अंदरूनी हुँ। बहुत चल रहा है और यूरोपीय यूनियन के देश जो हैं, वो लोग प्रेसिडेंट ट्रम्प से अंदर से नाराज़ हैं। तो वो लोग भी हुँ, ज़ेलेंस्की को हुँ। हवा दे रहे हैं कि तुम स्टैंड रखो, हम लोग तो साथ हैं ही हैं तुम्हारे। हुँ, तो हुँ। ज़ेलेंस्की भी प्रेसिडेंट ट्रम्प के इन चीज़ों से काफ़ी मतलब ग्रसित हैं और ग्रसित होने के चलते वो रूस से क्या बात करना है, नहीं बात करना है, वो खुद ही तय कर रहे हैं। इसलिए जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो छवि है पूरी दुनिया के अंदर अब आप लोग ना तसल्ली से ऑर्डर कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे भाई का हाथ भी है इसमें, देख लो। हुँ। वो बेहद खराब होती जा रही है। चोर से कहो चोरी कर लो, शाह से कहो पकड़ लो। शासक और जागते रहो। कोई भी ये तो मैंने उसी दिन कह दिया था जब उन्होंने रूस से
मीटिंग किया और जेलेंस्की हम्म को साथ नहीं रखा। तभी मैंने कह दिया था कि ये गलत नीतियों पे प्रेसिडेंट ट्रम्प चल रहा है। ये पूरा अपना तिलिस्म खो देंगे। जो इन्होंने बनाया है ना अमेरिका ने, बहुत कई सालों से लगा करके जो पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत करने का जो बनाया है, वो खत्म कर देंगे हम्म प्रेसिडेंट ट्रम्प। और किसी भी देखिए यही होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत जब बुद्धि। ज़वाल आता है ना वक़्त वक़्त जब खराब होता है, तो आप गलत-सलत फैसले कर लेते हैं। अब अमेरिका का भी वही होने जा रहा है। जी। यानी कि ये मान के चला जाए आपकी बात से कि हुक्मरान जितने भी अमेरिका के इससे पहले के थे और सरबराह थे, जो उन्होंने अपनी एक छवि, एक साख बनाई थी, वो ट्रम्प साहब ने सब धूमिल कर दी, खत्म के बराबर हो गई वो। चलिए वो बहरहाल बिल्कुल खत्म शाह नहीं प और बैक हो गए। जी। बैक हो गए। अच्छा एक ये भी है शाह रज़ा पहलवी जो कभी नहीं आते थे सामने, अब वो भी सामने खुल के आ गए। तो सवाल ये उठता है कि शाह रज़ा पहलवी को पुष्टपनाही के लिए कोई ना कोई तो होगा। तो शाह रज़ा पहलवी अवाम का चेहरा है या सीआईए का चेहरा है? नहीं, नहीं सीआईए तो अमेरिका की ही है ना। जी, जी, अवाम का इसीलिए जो पूछ आदमी रहा 40 साल से नहीं आया, आज हूँ। अचानक से आ रहा है और उकसाने की बात कर रहा है वहाँ। जी, लड़ाई जी। लगाने की बात कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। हुँ, तो ईरान अपने स्तर से उसको देख लेगा। अगर वो हुँ, गैर कानूनी काम करेंगे, तो कानून में जो सज़ा होगी वो छोड़ेंगे थोड़ी वो ईरानी लोग। ईरान हुँ, सरकार ऐसे इस तरह से थोड़ी छोड़ेगी। वो तो अमेरिका के कहने पे आए हैं और अमेरिकी हुँ, प्रेस मैंने आपसे बताया ना कि अफ़गानिस्तान से काफ़ी लोग पहुँच जाते हैं वहाँ। हुँ, 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 जाकर के ईरान में अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग अमेरिकी परस्त हैं और हुँ, काफ़ी इसीलिए वीज़ा पॉलिसी को बहुत सख्त कर दिया ईरान ने अफ़गानिस्तान के लिए और अफ़गानी जितने भी जासूस पकड़े गए, उसमें ज़्यादातर हुँ। अफ़गानी थे जी, और जी, ये जी। बात अफ़गान की सरकार और ईरान की सरकार में बैठ के तय भी हुआ कि हुँ, भई इनको जो अमेरिकी परस्त जासूस हैं, इनको सही करना है। इसलिए जो है ये जितना भी हो रहा है काम, इसमें ज़्यादातर आस-पड़ोस के लोगों का ही हस्तक्षेप हुँ, है। कुछ लोग लीगल, कुछ लोग इल्लीगल आ जाते हैं और अभी तो चूँकि भीड़-भाड़ है, इसलिए अभी उनकी जाँच कम हो रही है। लेकिन उसमें हुँ। जितने स 7-8 लोग जो आज पकड़े गए हैं, सबका रिश्ता कहीं न कहीं से अमेरिका से है। इसलिए हाँ, जो उसमें ज़ाहिर-सी मारे बात भी है। गए हैं, 7-8 लोग मारे भी गए हैं, गोली-वोली चलने में। तो ये पूरा जी, 8 इनका 8 नेक्सस लोग जो हैं। है, अमेरिका का है। जी। अभी गाज़ा में कुछ एनजीओज़ इंटरनेशनल लेवल की जो काम करना चाह रही थी, एजेंसियाँ काम जो करती हैं, जो लोग पहुँचा रहे थे रस उनके खाने-पीने, दवाइयों के जो अशिया थे, तो इज़राइल ने उस पे पूरी तरह बैन लगा दिया। लेकिन एक तरफ बैन लगा रहा है और दूसरी तरफ जो प्रोटेस्टर्स हैं ईरान के, उनकी हिमायत कर रहा है, तो ये कैसा इंसाफ आप इसके बारे में क्या कहना चाहें? नहीं, वहाँ इंसाफ का तो कोई चैप्टर ही नहीं है वहाँ पे। वहाँ इतने हुँ। साल हो गए, 2 ढाई साल से तो हम लोग बात कर ही रहे। जी। इंसाफ होता तो ये इतने लोग बेगुनाह मारे जाते। स्कूलों पर बच्चों के ऊपर आंसू गैस का गोला परसों फेंका गया है, जी, स्कूलों के जी, अंदर। जी। जी, जी। तो आप ऐसे लोगों से आप इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं। ये तो खुद ही अपने आप में बहुत हास्यास्पद है कि इन लोगों को जो है आप उम्मीद कर रहे हैं कि इनसे कुछ आपको वफ़ा मिलेगी। ये तो बेवफ़ाई करने के लिए पैदा ही हुए हैं ये लोग। इनसे हुँ, कोई हुँ, उम्मीद नहीं है, वो पूरी तरह से देखिए जितना भी दुनिया के अंदर नस्लीय जनसंहार हुआ है, हुँ, उसमें इन लोगों का हाथ है। चाहे इज़राइल हो हुँ, या वेस्टर्न कंट्री के लोग हों या अमेरिका हो, सबने हुँ, किया है अपने समय पर। और हुँ, ये जो ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है, हम लोग यही समझ रहे थे कि शायद इज़राइल के माध्यम से खर्च कर रहा है, लेकिन इसमें अमेरिका ने पूरा दिमाग लगाया अपना। हुँ, और जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प खुल गए हुँ, दुनिया के हुँ, सामने, वो चेहरा बेनकाब हो गया। अब ईरान हुँ, के लोग भी सोचेंगे कि आखिर ये किसकी चाल हो सकती है? जी। हुँ। बहरहाल अभी नया साल गया है, 2 दिन गए हुए हैं। इस्तांबुल से लेकर डेनमार्क तक और तकरीबन माना जा रहा है कि यूरोप के कई मुल्कों के जो लोग हैं, उन लोगों ने मतलब एहतजाज किया फ्री फिलिस्तीन के लिए, कि फिलिस्तीन को रिहा किया जाए और उन्होंने यहाँ तक एहतजाज करके ये किया कि इतने बेगुनाह मारे गए हैं, लिहाज़ा हम अपनी
न्यू ईयर की जो पार्टी होती है जिसके लिए वो लोग पूरे साल इंतजार करते हैं, वो सब कैंसिल कर दी गई। और फजल साहब, ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ इंसानियत का तकाजा है जो सामने आया है। तो क्या अब अरब हुक्मरान भी, मतलब अरब में भी कुछ ऐसा हुआ है, वहाँ के अवाम जो है धीमे-धीमे सड़कों पे आ रही है और बादशाहों से ऊपर निकलने की कोशिश हो रही है। सवाल ये उठता है कि क्या अब अरब हुक्मरान अपनी अवाम के दबाव में आ रहे हैं धीमे-धीमे, या हमेशा की तरह सिर्फ बयानबाज़ी अब फिर होगी? देखिए, इससे भी बड़ी खबर ये है जी। कि पाकिस्तान के जनरल मुनीर और उनके 2 और लोग, चाहे शहबाज शरीफ हों, हुँ, ये लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रिंस सलमान उनसे मुलाकात नहीं कर रहे, टाइम नहीं दे रहे उनको। हुँ, ये एक बहुत बड़ी खबर है। उसकी वजह क्या है कि हुँ। पाकिस्तान यूएई की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव है, रुझान और है। ये हुँ, बात प्रिंस सलमान को अच्छी नहीं लग रही। कई रक्षा हुँ, सौदे और ये यूएई के साथ पाकिस्तान का आना-जाना, कई रक्षा सौदे हुए। इस हुँ, बात को लेकर के प्रिंस सलमान बेहद नाराज़ हैं और वो इन लोगों को टाइम नहीं दे रहे। आज से 1 महीना पहले कहाँ अरब और पाकिस्तान मिल कर के सेना बना रहे थे, और आज हुँ, 1 महीने के अंदर ही यूएई जो है पाकिस्तान से मिलने से, और हुँ, अरब प्रिंस सलमान जो है उनको मिलने का टाइम नहीं दे रहे। ये दूरी जो है बहुत हुँ, पाकिस्तान के मुनीर को खल रही है कि ये दूरी किस वजह से हुई। दूसरी, यूएई ने, जो मैं कहता था ना कि 1-2 दिन में ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, हूती हुँ, वाला हुँ, यमन में। तो हुँ, यूएई ने आज ऐलान कर दिया कि हम वहाँ से अपनी सेना हटा रहे, हूती से हुँ, कोई लड़ाई नहीं होगी। तो वो बात है कि अब यूएई वहाँ से हट रहा है, अरब ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, हुँ, और यूएई पूरी तरह से अमेरिका परस्ती का अभी पूरा उनका मिशन है। अभी पूरी तरह से वो हुँ, अमेरिका परस्ती कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा, यूएई जो है, हुँ, भले अमेरिका यूएई जानता है कि अरब ज़्यादा महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए, हुँ, यूएई उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो जिस तरह से पाकिस्तान के जनरल मुनीर से जब प्रिंस सलमान नहीं बात कर रहे, तो हुँ, आपको क्या लगता है कि यूएई अमेरिका का दोस्त रह पाएगा इतने दिन? जो बेतहाशा उनको सारी चीज़ों को छोड़ कर के फ़िलिस्तीन और अमेरिका के साथ खड़े हैं। अगर हुँ, कल को अरब अमेरिका के सामने ये शर्त रख दे कि आप यूएई से बात नहीं करेंगे, तो हाँ, क्या अमेरिका इसको मना कर पाएगा? जब, क्योंकि बड़ा प्लेयर तो अरब है, अमेरिका तो बड़े हुँ, प्लेयर के साथ बड़ा हुँ, फ़ायदा करता है, छोटा हुँ, नुकसान या छोटे फ़ायदे के लिए वो नहीं चलता। हुँ, तो हुँ, ये बात जो है अब यूएई को समझना होगा, और जिस तरह से अरब तक फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा होने का दे दिया, संदेश दे दिया पूरी दुनिया को। हुँ, आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब से जाके मुलाकात कर लिए, टर्की मिल गया, सीरिया हुँ, मिल गया। तो अभी भी यूएई जो है फ़िलिस्तीन की बात नहीं करके अमेरिका की बात कर, उन्होंने ही अमेरिका के कहने पर यूएई की सेना हूतियों से जंग करने के लिए यमन भेज दिया। लेकिन उसमें बदनामी किसकी हुई? अरब की हुई। तो अरब ने हुँ, भी अपने जहाज को वहाँ भेज दिया बम्बार्डमेंट करने के लिए, और अपनी सेना भी भेज दी। अब 3 तरफ से घिरता हुआ देख के यूएई ने ये फैसला लिया है कि हम अपनी सेना वापस बुला लेंगे। हम यमन से, हम कोई हूती से हमारी कोई लड़ाई नहीं। तो ये जो है सबसे बड़ा अपडेट है। जी। सवाल अब आपने ख़ैर ज़िक्र कर दिया यूएई का, तो सवाल ये भी उठता है कि एमबीएस और यूएई के बीच ये जो आपने बताया, ये सही बात है कि आज की ये स्पेशल उसमें थी। लेकिन ये जो मतभेद था, ये माना जाए ये अस्थायी है, या फिर ये कहा जाए कि रणनीतिक है? क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, ये लोग लोकतांत्रिक देश तो है नहीं। हुँ, डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, उसके लीडर बहुत हुँ, कुछ उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में देख कर के आगे बढ़ते हैं। हुँ, उनकी धैर्य क्षमता, पेशेंस अलग होता है। कोई हुँ, भी हुँ, लीडर जो चुनाव जीतता है, ये दोनों ही राजशाही परिवार हैं। तो अपने खानदानी वजूद पर ये लोग शासन सत्ता में आ जाते हैं। हुँ, लेकिन इनके, चूँकि डेमोक्रेटिक नहीं है, तो इनके हुँ, धैर्य की सीमा बहुत कम होती है।
पेशेंस बड़ा जल्दी लूज कर देते हैं ये लोग, हम्म, क्योंकि उस तरह के परेशानियों से नहीं गुजरे हैं। जिंदगी में जो परेशानियां आती हैं, उस तरह की परेशानियों से ये नहीं गुजरे होते हैं। ये लोग राजशाही परिवार से सीधे बाप के बाद बेटा गद्दी पा गया, और इतने बड़े बाप का बेटा है, तो वो जाके खेत में ट्रैक्टर तो चलाएगा नहीं, चाहे जितना भी खेत हो। वो तो इसको ये भी नहीं पता रहता है राजा के बेटा को कि हमारी प्रॉपर्टी कहाँ-कहाँ है, या हमारा काम क्या-क्या है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी अगली नस्ल को तैयार करते हैं, बादशाह, कि भाई हमारी अगली नस्ल ऐसे तैयार हो जाए जैसे हमको पूरा देश सँभालना है। अब ये लोग तो राजशाही परिवार के हैं, तो इनको एक अना बहुत होती है। जो राजशाही होता है उसको, या कोई भी, आप मोहल्ले में भी देख लीजिएगा, अगर कोई बड़ा आदमी होगा और पुराना भी पैसे और आज भी पैसे वाला है, तो उसको, और जो नया पैसे वाला होता है उसको तो और ज़्यादा अना होती है। तो अना को रोकना सबसे बड़ी चीज़ होती है। कभी भी कोई लीडर जिसको अपने अना पर कंट्रोल है, वो सक्सेसफुल रहता है बहुत लंबे समय तक। लेकिन ये दोनों लोगों में अना बहुत है। अना, एक दूसरे को नीचा दिखाना।